उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर हिंदू संगठनों का बवाल कल से ही जारी है। सुदर्शन न्यूज आपको लगातार इस खबर से जुड़े हर एंगल की संपूर्ण जानकारी दे रहा है। इस बीच आज खबर यह है कि मस्जिद हटाने की मांग के बाद हुई प्रदर्शन में घायल हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए भी अब इंसाफ की मांग तेज हो गई है। आप सोचिए, आज व्यापार संघ से लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी बंद की घोषणा की है। आइए अब आपको इस खबर के पक्ष के बारे में भी हम बता देते हैं कि आखिर ये मामला क्यों भड़का और हिंदू पक्ष का पूरे मामले पर कहना है तो क्या कहना है। उसके बाद आप जानिए, लावनी आपको पक्ष बताएंगे। धन्यवाद शिवम। आइए अब इस खबर की पक्ष की तरफ चलते हैं। तो जहां तक इस पूरे खबर की पक्ष की बात है तो सबसे पहले आपके सामने परत दर परत हम ये बताने वाले हैं कि उत्तरकाशी में हिंदुओं के आक्रोश की ये कहानी आखिर कहती क्या है। दरअसल विस्तार से आपको समझाते हैं, एक ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर भड़की आग के कारण सबसे पहले हिंदू संगठनों ने विशाल रैली निकाली थी। यानी शुरुआत कहां से हुई? अवैध मस्जिद है निर्माण का ये कहा गया और निकाली गई हिंदू संगठनों की तरफ से विशाल आक्रोश रैली। एक डिमांड ये की गई कि अवैध मस्जिद को हटाया जाए। इसके पीछे तर्क भी दिए गए। तर्क ये है कि सरकारी जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई है और इसी को लेकर बवाल ज्यादा हो रहा है। इसके बाद ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हटाए जाने की मांग तेज कर दी। पुरजोर तरीके से इसे लेकर आंदोलन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू हुए क्योंकि वो लगातार मांग कर रहे थे कि अवैध है और इसे हटाया जाना चाहिए और इसलिए प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। खबर आई कि पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, जिसे लेकर बवाल और ज्यादा बढ़ गया है। कुल मिलाकर ये आपने ग्राफिक्स के जरिए मामला समझ लिया। अब कुल मिलाकर एक सीधी सी बात इस पूरे विवाद में जो समझ में आती है वो ये है कि मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुसलमानों का जमीन पर अधिकार जमाने का पुराना है ये कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देवभूमि को अपवित्र किया जा रहा है। यहाँ पर बाकायदा बीती सरकारों ने मुसलमानों की आबादी को बढ़ने देने में एक साकार भूमिका निभाई। कांग्रेस से लेकर पूर्व सरकारें कई बार वोट बैंक की राजनीति करने के लिए हाथ आजमा चुकी है। उत्तरकाशी देवभूमि का हिस्सा है, यहाँ बड़े पैमाने पर हिंदू रहते हैं। अब ऐसे में मुसलमानों की मस्जिद और देवभूमि में लैंड जिहाद के मामले बढ़े कैसे, ये खुद में एक बड़ा सवाल है। प्रदर्शन कर रहे लोग इसके पीछे कई कारण बता रहे हैं, कई वजह बता रहे हैं। आइए उनके इन बातों को सुन लेते हैं, बयान सुन लेते हैं और इसके बाद इस खबर का विपक्ष आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दिव्या। ये का एक बताइए, पुलिस लाठीचार्ज करती है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कुछ लोग ऊपर ताक में बैठे हुए थे कि हम पथराव करेंगे। और निश्चित बात है, अगर मुझे मेरे साथ मेरे कुछ लोग ना होते, जिसमें कि 3 छोटे लोग हैं, 1 2 4 लोग जिन्होंने मुझे बचाया, वो मुझे मार देते। ये स्थिति थी। ऊपर से, रोड से नहीं, ऊपर से। तो कौन लोग थे? सब ऊपर हो। फिर मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जो करना कर ले। वो जिहादी थे और वो भी कट्टरपंथी लोग। एक तो जिहादी तो, और वो कट्टरपंथी लोग थे जिन्होंने हमें टारगेट किया और सारे माहौल को अस्त व्यस्त करने का प्रयास किया उन लोगों। और हम यहाँ की जनता से कहेंगे, इस माहौल का जवाब हम देंगे। ये का एक बताइए, पुलिस लाठीचार्ज करती है। और अब जहां तक इस खबर के विपक्ष की बात है तो सवाल कल भी सुदर्शन न्यूज ने पूछा था कि सवाल सुदर्शन न्यूज का आज भी सवाल पूछेगा कि आखिरकार उत्तरकाशी में मस्जिद को प्रशासन अवैध क्यों नहीं मान रहा है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर लाठियां क्यों भाजी गई है और इसके पीछे आज से कई साल पुरानी एक कहानी की दलील दी जाती है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो बताते चले कि इस कहानी में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू संगठनों ने अवैध मस्जिद का मुद्दा उठाया। आरटीआई के तहत जिला प्रशासन से जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद 21 अक्टूबर को मस्जिद पर रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में खाते धारकों के नाम पर यह भूमि बताई गई।
चौंकाने वाली बात यह है कि यूपी सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग के गजट में मस्जिद के बारे में उल्लेख मिल रहा है। बड़ी बात यह भी है कि 20 मई 1987 के सरकारी गजट में मस्जिद का जिक्र है। 2004 के भूमि की रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसके बाद 2009 में तहसीलदार के आदेश से संबंधित जमीन पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब इसी डिटेल्स के साथ प्रशासन ने इसे अवैध मानने से इनकार किया। हालांकि जिला प्रशासन इसे सरकारी भूमि पर अवैध रूप से नहीं बने होने को लेकर जानकारी सार्वजनिक कर चुका है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों पर पुलिस की सख्त निगरानी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामकता न फैलाएं, कानून एवं शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज जब हिंदू संगठन के लोगों ने इसे लेकर बंद की घोषणा की, तो पुलिस की मुस्तैदी को लेकर क्या कुछ कहा गया है, सबसे पहले आप वो सुनिए। कल उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में उनको सशर्त परमिशन प्रशासन द्वारा दी गई थी। उसमें इनका रूट डिसाइडेड था, समय भी डिसाइडेड था। तो वो उस रूट से न जा करके दूसरे रूट से जाने के लिए बैरियर पर काफ़ी देर तक हुज्जत करते रहे। उसमें पुलिस वालों ने उनको बहुत पेशेंटली उनको रोका। कुछ उसी प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस पर फिर हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से तितर-बितर करना पड़ा। इसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं, कुल 8 पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इसमें प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, निरीक्षक आशुतोष सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक दिलमोहन सिंह, उप निरीक्षक कोमल रावत, उप निरीक्षक विनोद पवार, उप निरीक्षक दीपक रावत, कांस्टेबल अनिल कुमार और कांस्टेबल सरदार सिंह हैं। इसमें इंस्पेक्टर आशुतोष सिंह और कांस्टेबल अनिल कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रदर्शनकारियों को भी चोटें आई हैं, उनकी सूची अभी उपलब्ध नहीं है। हिंसक घटना कहाँ हुई? कोई हिंसक घटना नहीं हुई। प्रदर्शन हुआ है, उस पर रोकने का प्रयास हुआ है। हिंसक घटना इसको इस रूप में नहीं कह सकते। कोई हिंसात्मक कार्रवाई होती तो आप उसका परिणाम कुछ और देखते। अब प्रदर्शन के बीच में यदि माना जिस रूट को निर्धारित किया गया था वो रूट से हटके यदि प्रदर्शनकारी जा रहे हैं तो रोकने का प्रयास प्रशासन ने किया। नहीं, ये खुफिया का कोई विषय नहीं है। लोगों ने जब वहाँ पे जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने जब प्रदर्शन की अनुमति मांगी, पहले वो अनुमति नहीं मांग रहे थे, फिर बाद में उन्होंने अनुमति चाहिए, अनुमति दी गई। अनुमति देने के बाद उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने उनको रोकने का, जहाँ वो मस्जिद में बढ़े रोकने का प्रयास किया। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें कोई खुफिया फेलियर या किस प्रकार की हम बात कहें। लेकिन ये बात ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बीच में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व जिन्हें मैं कह सकता हूँ, यदि उनका किसी भी प्रकार से वो यहाँ स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करें तो हम लोग उसको यानी सरकार से स्वीकार नहीं करें। चलिए, तो इस खबर विवाद जो है वो लगातार बढ़ चुका है और हिंदू संगठन के लोगों ने इसे लेकर बंद की भी घोषणा की है। तो पुलिस की मुस्तैदी को लेकर भी आपने देखा किस तरीके से जो प्रतिक्रिया सामने है। क्या कहेंगी लावण्य? बिल्कुल, यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग हिंदू संगठन इसे लेकर आक्रोशित हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है और देवों की भूमि पर जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, मजहबी अतिक्रमण हुआ है, डेमोग्राफी चेंज हुई है, ये सीधे सीधे देवभूमि के अस्तित्व के लिए खतरा है और इसीलिए ये सवाल खड़ा किया गया। हालांकि जब सवाल खड़ा किया गया, बवाल होता है, तो इस बवाल पर पुलिस प्रशासन पर ज्यादा कटघरे में पुलिस प्रशासन आता है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के दावे को हिंदू संगठन लगातार नकार रहा है। वो कह रहा है कि सरकारी दस्तावेजों में जो जिस तरीके की जानकारी है, उस जानकारी के पीछे पहले कुछ आधार थे, लेकिन अब क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, इसलिए इसको एक बार फिर से रिन्यू करने की जरूरत है और बवाल यहीं पर आकर हो रहा है। जी, देखा जाए लावनी और शिवम, तो इस पूरे मामले में बवाल कहीं ना कहीं हिंदू संगठन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार बहुत बेधड़ल्ले से मुसलमानों की संख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ रही है। इस पर जांच की जरूरत है, सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और हमने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज के जो प्रधान संपादक हैं वो भी महाराष्ट्र से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, घुसपैठे मुक्त महाराष्ट्र। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में वहाँ की जो सरकार है वो इस तरीके से जांच करवाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे वो झारखंड हो, असम हो, बिहार हो या फिर उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्यों में
घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, रोहिंग्यों की संख्या बढ़ रही है। ये भी कहीं ना कहीं हिंदू संगठन का मांग है और ये जो रोहिंग्या है ये कहीं ना कहीं लैंड जिहाद, जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं।